योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. So we have Vinita has chosen certain shlokas from the Gita. Okay. So it is said that if Gita is the theoretical part of Brahma Vidya, Patanjali Yoga Sutra is the practical part. Okay. Now the shlokas which Vinita has selected, very good selection. She has selected 1.29. This is a very typical. This is Arjuna's dilemma. This is a typical fight or flight response. Siddhanti mama gatrani mukham cha parishishyati. किधर है? वेपथुः च शरीरे में रोमहर्षः च जायते. तो कह रहा है कि ये सामने जो सब खड़े हैं उन्हें देखकर, मतलब जो परिस्थिति मेरे सामने आई है उसे देखकर मेरे सब अंग ढीले पड़ गए हैं. मेरा गला सूख गया है, शरीर कांप रहा है, बाल खड़े हो गए. So this is a typical sign of sympathetic activation, fight or flight. उसके सामने वही चॉइस है अभी, या फिर फ्रीज, फाइट फ्लाइट फ्रीज, ये रिस्पॉन्स है. और ये हम सब लोगों का रहता है सिचुएशंस में, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एज वी परसीव इट. दिस इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स. There are two branches of the autonomous nervous system, sympathetic and parasympathetic. You know that. Ideal situation is a baseline of parasympathetic activation. Listen to it. For us, ideal situation is a baseline activation of the parasympathetic nervous system with spikes of sympathetic activation as and when needed. Otherwise, the baseline is PNS. Now it has become exactly reverse. Now because of the roles we have to play, because of the situations we have to face, and because of the demands which are put on us by society, by home, by so many factors, social factors, you know, cultural factors, all our systems are in a constant overdrive. And we have a baseline of sympathetic activation instead of parasympathetic. Do you realize that people don't realize the gravity of this? You take your annual checkup and you find you boast कि अरे मेरा तो सब रिजल्ट ओके है, ऑल माय, मेरा सब हेमोग्राम, लिपिड प्रोफाइल, एवरीथिंग इज फाइन. और 6 महीने बाद में वो टपक जाता आदमी. ऐसा हुआ है ना, देखते हो ना तुम. तो क्या हो रहा है? His parameters, his readings are in the given parameter, but to maintain those readings, the systems are in overdrive. That is called allostasis. It is not homeostasis. तो ये एक टिपिकल सिचुएशन यहाँ पे वो अर्जुन डिस्क्राइब कर रहा है कि भैया मेरे ये ऐसे हाल हो गया है अभी. तो इसके ऊपर फिर कृष्णा उसको गाइडेंस देता है वगैरह वगैरह वगैरह. तो लेकिन प्राइमरी गाइडेंस क्या है, प्राइमरी मैसेज क्या है गीता का? कि देखो तुम्हारे लाइफ में ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस होने वाले हैं, वो हालांकि वो तुम्हारी बेस लाइन बन गई है. और उसमें से बचना कैसे है तुम्हें? तो बचने का उपाय एक ही है सिर्फ. गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर. मतलब तुमको कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे ऐसे कि जिनसे ये सिचुएशंस तुम्हारे लिए रिजॉल्व हो जाए. और तुम्हारा ये जो कांस्टेंट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है, baseline of sympathetic activation will turn into a baseline of parasympathetic activation.
इसके लिए तुमको फुल फ्रीडम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते 2.47। ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो पूरा सार गीता का इस इन श्लोकों में है इनफैक्ट। और वो इसके जितने घिसे पिटे दूसरे श्लोक भी नहीं है। इतने क्लीशे हो गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, पूरी दुनिया रट रही है। लेकिन उसका सही अर्थ कितने लोग समझते हैं? सो उसका अर्थ, एक एक शब्द का हम अर्थ लेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भुः, मां ते संग अस्तु अकर्मणि। कर्म करने का तुझे पूरा अधिकार है। तू पाप कर, पुण्य कर, अच्छा कर, बुरा कर, थोड़ा अच्छा कर, थोड़ा बुरा कर, बहुत अच्छा कर, थोड़ा बुरा कर, बहुत बुरा कर, थोड़ा अच्छा कर, खुद को बेवकूफ बना, दुनिया को बेवकूफ बना, सच्चाई से जी, झूठाई से जी, प्रामाणिक रहे, अप्रामाणिक रहे, छल कपट कर, उदात्त विचार रख, समाज का कल्याण कर, जो कुछ तेरे को करना है कर। यू हैव फुल फ्रीडम। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन इट। और ना तो मैं तेरे को वो बुद्धि दे रहा हूं कि भगवान ने बुद्धि दी इसलिए मेरे हाथ से ये कर। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बुद्धि विद्धि नहीं दे रहा हूं। तू अपने बुद्धि से कर रहा है। तो ये तो सब प्रभु की देन है, ये तो सब प्रभु मेरे से करवाता है। और कुछ प्रभु भी कुछ नहीं करवा रहा है, तू कर रहा है। तो क्रेडिट है तो ले क्रेडिट। क्योंकि प्रभु ने का रोलिश नहीं है, प्रभु ने बोल दिया ऑलरेडी, कर्म करने पे फिर तेरा पूरा अधिकार मैंने तेरे को दिया है। इसका मतलब आई विल नॉट मेडल इन योर बुद्धि, कि मैं सीक्रेटली तेरे बुद्धि में घुसूंगा और फिर वहां से तेरे को ऐसा गाइड करूंगा कि तेरे हाथ से वो कर्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बुद्धि का बुद्धि की शुद्धि हुई है, चित्त शुद्धि हुई है तुम्हारी, तुम्हारे ही कर्मों से हुई है। और इसलिए तुम्हारे हाथ से अच्छे कर्म हो रहे हैं। तो द क्रेडिट इज योर्स। और जो गलत करोगे उसका भी क्रेडिट इज योर्स। तुमको फुल फ्रीडम है। तुम ओसामा बिन लादेन बन के बॉम्बिंग कर सकते हो, या तुम और कोई मदर टेरेसा बन के गरीबों की सेवा कर सकते हो। उसमें ना तो ईश्वर ने उसको, ओसामा को बुद्धि दी है, ना तो मदर को ईश्वर ने बुद्धि दी है कि भैया तू ये कर। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स प्योरली 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 यू। तुम्हारे कर्म संस्कार, तुम्हारी बुद्धि कैसे जनित हुई है, कैसे फॉर्मुलेट हुई है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्या है, तुम लाइफ को कैसा देखते हो, क्या ये सब सब द टोटल ओनर्स, 100% ओनर्स ऑफ योर एवरी कर्मा इज ऑन यू। तो तुम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ना तो तुम रैशनलाइज कर सकते हो। वो अधिकार नहीं है तुमको कि प्रोजेक्शन मतलब कि अरे वो उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ये किया। दैट इज प्रोजेक्टिंग। मीन्स यू आर पुटिंग द ओनर्स ऑफ योर एक्शंस ऑन somebody else's बिहेवियर और रिएक्शन। उसने ऐसा नहीं किया रहता तो मैं क्यों ऐसा करता? See, this is what you're doing all the time. You're putting the onus of your karma onto somebody else's behavior. This is a fundamental flaw in your thinking and action. This is a fundamental flaw in the understanding of the theory of karma. In fact, you don't understand the theory of karma. तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब यह है कि तेरे को तेरा हर पल यू हैव टू वॉच, बिकॉज देर इज नोबडी एल्स टू वॉच। Every moment of your life, become aware what you're doing. Every moment, every single moment, observe what you're doing, why you're doing, for what you're doing, what you're going to get out of it, what 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 effect it is going to have. Every single moment, and
इट विल चेंज योर लाइफ। उसी को कहते हैं वर्तमान में जीना। So this simple one sentence, कर्मण्येवाधिकारस्ते, it has opened the whole, in fact, Pandora's box for you. सब बाहर निकलेगा अभी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कदाचन मतलब कदापि, नेवर। फल के ऊपर डिजायर मत रख। तू कर्म करेगा तो कर्म तो फल के हिसाब से ही होता है, लेकिन वो फल को डिजायर मत कर। नाउ दिस इज अ पैराडॉक्स, दिस इज अ डाइकोटॉमी, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ गीता। दिस इज द इसेंस ऑफ गीता। कि तू कर्म कर, अब कर्म करेगा, बुद्धि से करेगा तो कर्म का रिजल्ट तुम्हें, आम का पेड़ लगाऊंगा तो आम तो आने वाला है उसको भैया। किसने बोला आम नहीं आएंगे? ऐसा थोड़ा ना है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आम का पेड़ लगाऊं और आम की ही अपेक्षा ना करूं। ये तो बेवकूफी है। तो ये जो सिंपल ट्रांसलेशन लोग करते हैं ना, कर्म कर लेकिन फल की अपेक्षा मत कर, फल की अभिलाषा मत कर, व्हाट रबिश। आम का पेड़ लगाऊंगा तो आम तो आने वाले हैं, आम की अभिलाषा नहीं करूंगा तो क्या नारियल की करूंगा? ऑफ कोर्स आम की करूंगा। और कर्म एक नंबर का करूंगा, वो आम के पेड़ को ऐसा उसको, उसका केयर करूंगा, उसको नरिश करूंगा, उसकी काट छांट, उसको खाद देना, उसको पेस्टिसाइड मारना, सब कुछ करूंगा। लेकिन कृष्णा बोल रहा है कि डिजायर मत रख फल के बारे में। Don't be a, Krishna is saying, don't be a desirer of the fruit of your karma. Because desire will tie you with it. And it is not necessary that the karma ka fruit will result exactly as you anticipate it. Because there are multiple factors which affect the result. उस दिन मैं एग्जाम्पल दे रहा था उसका, शायद तुम ही लोगों को दे रहा था, कि मैंने आम का पेड़ तो लगा ही दिया और उसकी बहुत केयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरा लड़का यूएस में शिफ्ट हो गया और वो मेरे को यूएस लेके गया। आम का पेड़ इंडिया में छूट गया पीछे। उसको आम आम मेरे को न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप पे उसके फोटो आ रहे हैं वो पेड़ के, लेकिन मेरे को आम नहीं खाने को मिल रहे जो मैंने लगाए थे। अब ये थोड़ा ना एंटिसिपेट किया था। और आम का पेड़ लगाया, बिल्कुल केयर कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, और एकदम भवंडर आ गया, तूफान आ गया, वो पेड़ पे बिजली गिर गई, मर गया पेड़। क्या हुआ? मेरे डिजायर का क्या हो गया? तो डिजायर आधा अधूरा हो रह गया। फिर मैं कहूंगा, अरे यार वो एक इच्छा रहेगी यार मेरी, पर लटक गया तू। तेरे मुंह से ये निकलना कि अरे यार वो एक इच्छा, बस वो एक इच्छा जो है ना, वो तेरे को दोबारा लाएगी इस चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस साइकिल में तेरी एक इच्छा तेरे को लाएगी वापस, एक एक। बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ कर्मा। यू आर ब्रह्म। The problem is that you underestimate yourself so much and you degrade yourself so much. You are the only culprit who puts yourself in low self-esteem. Nobody else is putting you in low self-esteem. You are the one who puts yourself in low self-esteem. You just don't know that you yourself are Brahma experiencing this manifestation through you. छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्रुति है, छांदोग्य में, कि जब जब सब प्राणी, ये पूरा प्राणी जगत जब नींद में जाता है तो वो ब्रह्मरूप हो जाता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो ब्रह्मरूप हो गया है।
जब तुम नींद में जाते हो तो ईश्वर के आहोश में चले जाते हो, ईश्वर बन जाते हो, जैसे कि माँ के कोख में वापस चले जाते हो। लेकिन तुम जानते नहीं हो, क्योंकि तमस हावी रहता है, तुम नहीं जानते हो। योगी समाधि में वो जानने लगता है, क्योंकि उसका सत्व उजागर हो जाता है। तो he actually experiences deep sleep. You don't experience deep sleep. You just go in deep sleep. So there is nothing for you to desire. You have come here for experience. तुम क्रिकेट की मैच वनडे देखने को जाते हो या T20 देखने को जाते हो, यू गो विथ लॉट्स ऑफ डिजायर्स। बट द गेम, गेम कैसे होने वाला है तुमको क्या मालूम कब क्या होने वाला है। कोई छक्का मारेगा, चौका मारेगा, कोई जीरो पे आउट हो जाएगा, कोई एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, कोई से क्लीन बोल्ड हो जाएगा। ये जीतेगा, वो जीतेगा, कितने रन से जीतेगा, कितने कितना बनाएंगे पहले बारी में, कुछ नहीं मालूम तुमको। बिकॉज देर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक जन ने कैच छोड़ दिया बाउंड्री पे, मैच हार गए। एक जन ने कैच पकड़ लिया, वो वाला बहुत डिफिकल्ट वाला, मैच जीत गए। सो एज टू द रिजल्ट, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। यू गो फॉर अ क्रिकेट मैच, सब लोग अपना अपना कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट किसी को नहीं मालूम। अब यहाँ पे मैच फिक्सिंग होता है, लेकिन वहां पे कर्म का फिक्सिंग नहीं होता। तो वहां पे सही में किसी को नहीं मालूम रिजल्ट, ईश्वर को भी नहीं मालूम, भगवान को भी नहीं मालूम। तो कर्म करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, लेकिन उसके फल का डिजायरर मत बन, उसके फल में आसक्त मत बन। So I have a क्योंकि, question. हाँ बोलो Uh, बोलो मुझे। हाँ सर, आप डिजायर की आशा न करे पर एम तो रख सकते हैं ना सर, उसका ऑफ कोर्स एम। एम रखो, एम रखो ना, रखो बिल्कुल एम रखो। लेकिन वो मिला नहीं मिला, मिला तो सुख और नहीं मिला तो दुख, ये गड़बड़ है। गड़बड़ यहां है। इतना विशाल हृदय रखो कि मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। लेकिन उससे मैं मेरा कर्म दूषित नहीं होने दूंगा, और ना ही आई विल गेट स्टक इन अकर्म। आगे का श्लोक वो कहता है ना कि मां ते संग अस्तु अकर्मणि। मतलब मैं अब ये कृष्णा आगे जाके बोलता है कि अब ये मत कहो कि अगर डिजायर ही नहीं करना है तो फिर कर्म क्यों करना। फिर मैं कर्म ही नहीं, उससे अच्छा करता ही नहीं हो ना, काय को। जब तुम इधर बोल रहे हो कि आम का पेड़ भी लगाओ, लेकिन फल मिले नहीं मिले वगैरह, ठीक है नहीं लगाना मेरे को, बाजार से लेके खा लूंगा। सो डोंट डाइल्यूट योर कर्मास एंड डोंट बिकम अकर्म में आसक्ति मत रखो। मतलब इधर कर्म फल में आसक्ति मत रखो, और उधर अकर्म में भी पुल मत होना। अकर्म विल पुल यू, यू विल गेट स्टक इन अकर्म। मतलब कुछ नहीं करना, स्टेटस को, पूरी जिंदगी स्टेटस को। मेरे को तो वो लफड़े में पढ़ना ही नहीं है ना, ऐसा भी मत करो यार। क्योंकि तुमको पूरा मैंने सब कुछ दिया हुआ है। मैंने तुमको बुद्धि दी है, पांच इंद्रिय दिए हैं, ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्त, सब कुछ दिया है मैंने तुम्हें। इतना सुंदर शरीर और शरीर संगात दिया है उन सबको संभालने के लिए, क्रियावान क्रियाशील रहने के लिए, त्रिगुणों के बने हो, प्रकाशशील हो, क्रियाशील हो, स्थितिशील हो। यू हैव एवरीथिंग। तो डोंट बी स्टूपिड एंड से नहीं अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, आता मला काहीच नाही करायचं, अब बोलते ना, जा। सो डोंट डू दैट एज वेल। उसके बाद में वो कहता है कि योगस्थः कुरु कर्माणि। अब फिर कर्म करे, कौन कैसे करे, किस भाव से करे, कौन से करे। तो वो कहता है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन। अर्जुन, ये फलों की आसक्ति मत कर कि ऐसा फल इस वक्त मेरे कुछ मिलना चाहिए। ये जो तेरा आग्रह है ना, ये छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को दुख देगा, गारंटी।
तो इसलिए तेरे हाथ में एक ही है कि सबसे बढ़िया कर्म कर। अब बढ़िया कर्म योगस्थ बनकर कर्म कर। योगस्थ गुरु कर्माणि मतलब यम नियमों के साथ कर्म कर। योगस्थ मतलब योग में रहकर, मतलब यम में रहकर, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यम नियम को प्रमाण मानकर कर्म कर। दैट्स इट। तेरा इंसान करके तेरा जन्म हुआ है ना, और तेरे को ये सब मिला है ना, ये रिच, ये दिस इज योर वेल्थ। दिस इज योर वेल्थ जो तुम्हें मिला है। शरीर रूप मन रूप, ये जो सब हम हमेशा जो बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल तुझे करना है। और तेरे को गाइडलाइन अगर चाहिए ना, तो ये फिर पतंजल जो बोलता है यम नियम, बस उसको प्रमाण मान ले। वही तेरा धर्म है। मानव धर्म, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। इंसान ने इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करना, यह एक ही इंसानियत का धर्म है, जो यम और नियम में अभिप्रेत होता है। चेक कर लो, तुम खुद सोचो, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करो, चिंतन करो, और तुम खुद रियलाइज करोगे। फिर वो कहता है सिद्धि सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समा भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जैसा अभी मुनीरा कह रही थी कि उसमें सक्सेस भी मिले या फेलियर मिले, सिद्धि मतलब मेरे कर्मों को सक्सेस, जैसा मैं अभिप्रेत, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया, अरे वाह हो गया। जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, अरे वाह नहीं हुआ। समो भूतवा मतलब उसको समान बुद्धि से देखना। मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेस किया कि अरे वाह हो गया, अरे वाह नहीं हुआ, इस बुद्धि से उसे देखना कर्म फल को। इस समत्व बुद्धि को ही योग बोलते हैं। समत्वम योग उच्यते। इस समबुद्धि को ही योग बोलते हैं। अगर तुम्हें योगी बनना है, फिर आगे जाके नंबर 50 में वो कहता है कि बुद्धि योग तो जहाती इह उभे सुकृत दुष्कृते। वो कह रहा है कि सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। कि पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा। इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि आम का पेड़ लगाओगे तो आम निकलेंगे, नारियल का पेड़ लगाओगे तो नारियल निकलेगा। आम के पेड़ पे नारियल नहीं लगने वाले, ना तो नारियल के पेड़ पे आम लगने वाले। द सेम लॉ अप्लाइज एवरीवेयर इन द एंटायर यूनिवर्स। स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में भी यही नियम है कि अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा बुरा फल मिलेगा। लेकिन वो दोनों के फलों का जो त्याग करता है, सर इसी जी शशि इस हाँ बोलो बोलो। सर व्हेन यू से कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, here when we are talking about karma sir, so here obviously हाँ we are talking about intentions, we are talking about क्या? intentions, right? हाँ Like suppose मैं कर्म अच्छा कर रही हूँ पर अंदर से किसी को अच्छा नहीं बोल रही पर बाहर से अच्छा दिखा रही हूँ, then नहीं that नहीं, is a वो bad अंदर karma. अंदर अंदर का क्योंकि वहां पे Right. चीटिंग नहीं चलता, वहां पे कोई फसाड नहीं चलता। जो तुम्हारा अंदर का भाव है उसी उसी हिसाब से फल मिलेगा। तुम्हारा सुपरफिशियल बिहेवियर कोई मायना नहीं रखता। Sometimes isn't it like this that you may be saying it nicely but सामने वाला gets hurt, so what would that be, a good karma or a bad karma? नहीं, वो तुमने इंटेंशनली किया है तो उसका तुमको वैसा फल मिलेगा, अगर अनइंटेंशनली किया है तो वैसा फल मिलेगा। तो अगर अगर तुमने कुछ कर्मा किया और अगला वाला हर्ट हो गया, लेकिन तुमने अच्छे बुद्धि से किया है, निष्पाप बुद्धि से किया है,
तो उसका परिणाम तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने गलत बुद्धि से किया है कि चलो मैं मतलब किसी को चोट पहुंचाने के लिए किया है, तो ऑब्वियसली यू हैव इल विल, तो तुमको वैसा परिणाम मिलेगा। शशि, होल्ड तो ऑन फॉर अगर सम टाइम, यू विल गेट योर आंसर्स, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। तो ओके, सो तो हम कहाँ थे? नंबर 50। हाँ, तो बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृत। यह जो समबुद्धि वाला जो पुरुष है, हो कस रहा है, जाओ जरा बोल दूंगा। ये जो समबुद्धि वाला जो पुरुष है, वो पुण्य का फल और पाप का फल दोनों को यहाँ ही त्याग देता है। क्योंकि उसको अगर वो भोगता है तो वो वापस इस संस्कार या छह आरो वाले चक्र में फंस जाएगा फिर से। छह आरो वाला चक्र कौन सा है? अ व्हील विच हैज सिक्स स्पोक्स। वो कौन सा है वो? धर्म, अधर्म, पाप, सुख, दुख। पाप पुण्य। नहीं नहीं, धर्म अधर्म मतलब ही पाप पुण्य। सुख, दुख और राग, द्वेष, ये छह स्पोक्स है। इसका डायग्राम निकाल के रखो अपने कॉपी में। छह स्पोक्स है ऐसे व्हील के, संस्कार चक्र के। ओके। और उसका 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 जो बीच का जो ये है, वो जो उसके बीच में जो रहता है ना, आरों के बीच में, वो है अविद्या। वो अविद्या घुमाती है वो चक्र को। तो धर्म से तुम्हें सुख मिलेगा, अधर्म से दुख मिलेगा। सुख से तुम्हें आसक्ति मतलब राग निर्माण होगा, दुख से तुम्हें द्वेष निर्माण होगा। राग और द्वेष से तुम पुनः कर्म करने में प्रवृत्त होोगे, जो फिर से धर्म या अधर्म होगा, जिससे फिर से तुम्हें सुख या दुख मिलेगा, जिससे फिर से राग और द्वेष निर्माण होगा, जो कि क्लेश है। और क्लेश तुम्हें कर्म में प्रवृत्त करते हैं। फिर से कर्म घटेगा, जो कि आइदर धर्म होगा या अधर्म होगा। धर्म से सुख मिलेगा, अधर्म से दुख मिलेगा। फिर से सुख से राग, दुख से द्वेष पैदा होगा। फिर से वो राग द्वेष तुम्हें कर्म में प्रवृत्त करेंगे, और फिर से धर्म या अधर्म कर्म होगा। सी दिस साइकिल इज नेवर एंडिंग। और वो योगी जानता है, इसलिए ये समबुद्धि वाला योगी पुण्य फल को भी त्याग देता है। पाप फल को तो त्यागता है, क्योंकि पाप घटित नहीं होता। लेकिन जब चित्त शुद्धि होती है तो पुण्य कर्म घटित होने लगते हैं, तो उसका संचित भी होने लगता है। लेकिन वो उसके प्रति भी अनासक्त रहता है। फिर आगे वो कह रहा है, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए इस समत्व रूप योग को ही तू चिपक के रहे। कृष्णा कह रहा है, ये जो समबुद्धि वाला जो योग है, कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, मेरी रिएक्शन सेम रहेगी। अरे वाह फल मिल गया, अरे क्या बात है। अरे वाह फल नहीं मिला, अरे वाह क्या बात है। यह समत्व बुद्धि को तू चिपक के रहे। इसी में आश्रय ढूंढ, इसी में आश्रय ढूंढ। और इस समत्व रूप बुद्धि को ही कर्म की कर्म में की दक्षता कहते हैं, अलर्टनेस, दक्षता। और यह एक ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नहीं तो ये संसार चक्र से, जो धर्म अधर्म सुख दुख राग द्वेष, ये छह आरों वाले की जिनकी नेत्री, नेत्री मतलब वो बीच का जो रहता है वो चक्के के, अविद्या है, तो इसको पकड़ के रख, तू समत्व बुद्धि को पकड़ के रख। और इस बुद्धि से सब कर्म कर, यही कर्म करने का कौशल्य है। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ यह है। समत्वम योग उच्यते का अर्थ यह है, दोनों रिलेटेड है ये श्लोक। समत्वम योग उच्यते, समबुद्धि से सिद्धि और असिद्धि को रिसीव करना,
यह योग है। और समबुद्धि जब स्थित हो जाती है मुझ में, अविप्लवा हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है मुझ में, तो मेरा हर कर्म कौशल्य से ही होगा। मतलब समबुद्धि से, कि भैया होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा यार, ओके, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चांस एंड प्रोबेबिलिटी। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। ये क्या तुम इंडिविजुअलिटी पकड़ के रहे हो कि मैंने ऐसा किया, उसने वैसा बोला, वो ऐसा की, मुझे ऐसा करना है, उसने मुझे, अरे व्हाट इज दिस? दिस विल नेवर लेट यू कम आउट ऑफ दिस साइकिल, नेवर। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ओके, तो इसके लिए, और फिर विनीता मैडम हमको भेज रही है 3.42 में, अब इसके लिए तुम्हें ये जो तुम्हारा पूरा संघात है, संघात का इस्तेमाल करना होगा। संघात को समझना होगा कि तुम्हारा अन्नमय कोश क्या है, तुम्हारा प्राणमय कोश कैसे काम करता है, क्योंकि कर्म और तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म, ये दोनों तुम्हें पता चाहिए। सो इट रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ एवरी ब्रेथ, अवेयरनेस ऑफ एवरी एक्शन। मनोमय कोश क्या कर रहा है, विज्ञानमय कोश क्या कर रहा है। तो इंद्रियाणि, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनः स तु परा बुद्धि, यह बुद्धि परतः तु सः। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा स्थूल शरीर जो है, अन्नमय कोश, इससे सटल तुम्हारा प्राणमय कोश है, और प्राणमय कोश से सटल तुम्हारा मनोमय कोश है। मन में जो भी उथल पुथल होती है, वो उथल पुथल का परिणाम तुम्हारे प्राणमय कोश पर होता है, तुम्हारे श्वसन पर होता है, तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी इन योर नर्वस सिस्टम पे होता है। दैट इज द फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पल्सेशन इन योर प्राणमय कोश, एंड विच हैज अ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द स्थूल शरीर, द फिजिकल, द फिजियोलॉजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। जो मनोमय में होता है वो थ्रू प्राणमय अन्नमय पे रिफ्लेक्ट होता है। अब मनोमय जो होता है, उसकी आधारशिला बुद्धिमय मतलब विज्ञानमय में है, विज्ञानमय। अब विज्ञानमय दो चीजें देख सकता है, एक तो वो संसार में उलझा रहेगा, या उसके पीछे आनंदमय है, फर्स्ट इंटरेस्ट, जहां पे परमात्मा की, जहां पे वो तुरीय अवस्था की तुम्हें प्रथम झलक मिलती है। मतलब जैसे समझ लो, इधर देखो, ये विज्ञानमय है और ये विज्ञानमय का मुख है, यहां से है मनोमय, फिर है प्राणमय, और फिर है अन्नमय, और फिर है पूरा संसार। तो विज्ञानमय मनोमय के थ्रू, प्राणमय के थ्रू, अन्नमय के थ्रू पूरे संसार से एंगेज हो रहा है यहां पर, ये साइड में। लेकिन इस विज्ञानमय के पीछे में यहां पे आनंदमय है। तो जब विज्ञानमय 180 डिग्रीज टर्न हो जाएगा, तो उसका ये मनोमय प्राणमय से कट ऑफ हो जाएगा, और आनंदमय के साथ वो एक रूप हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग यू हियर, कि शरीर से ऊपर, अन्नमय से ऊपर तेरा प्राणमय है, उसके ऊपर तेरा मनोमय है, और मनोमय के ऊपर तेरी बुद्धि है। लेकिन वो बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक है, निर्णयात्मक है। वो कहाँ देख रही है,
वो किस दिशा में जा रही है, देख रही है, किस दिशा में उसकी दौड़ है, यह तय करेगा कि तू संसार की तरफ जा रहा है या कैवल्य की तरफ जा रहा है। और बुद्धि के पीछे छुपा है पुरुष, वो चतुर्थ अवस्था। अगर तुम्हें रियलाइज करनी है, जागृति, स्वप्न और निद्रा के परे चतुर्थ अवस्था है, वो अगर तुम्हें रियलाइज करनी है तो तुम्हें पलटना होगा, अंतर्मुख होना होगा। तथा प्रत्यक चेतना अधिगम, पतंजलि का सूत्र है, देखा है हमने। दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। और फिर देन अगेन विनीता टेक्स अस टू 6.17। इसके लिए तुम्हारी चित्त शुद्धि बहुत आवश्यक है, ये सब चीजों के लिए। तो इसके लिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट, 6.17। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। अब युक्त आहार और युक्त विहार में फिर से यम नियम आ गए। युक्त चेष्टा मतलब व्यवहार। व्यवहार, यू आर ऑल ग्रोन अप्स, यू नो एवरीथिंग। तुम योगा के स्टूडेंट हो, तो तुमको ये सब मालूम है कि आहार क्या होना चाहिए। और विहार और व्यवहार, दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू यम नियम। बस हो गया, आहार विहार व्यवहार, तीन चीजें हो गई। और फिर वो बोल रहा है युक्त स्वप्ना व बोधस्य, मीन्स निद्रा, निद्रा और जागरण, मतलब लिव बाय द सर्केडियन साइकिल, कब सोना कब जागना। सर्केडियन साइकिल सबको मालूम है, तुम लोगों को, है ना। सर्केडियन मतलब यम नियमों के आधार पर जियो और सर्केडियन साइकिल में जियो, बस। तो योगाभ्यास, कर्मयोग, क्रिया योग तुम्हारे लिए ये है, सिंपल। कर्मयोग तुम्हारे लिए शुरुआत ये है, कर्मयोग की, क्रिया योग की, कि युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, युक्त व्यवहार करो और सर्केडियन साइकिल के साथ जियो, खत्म। योग, यही तुम्हारा योग है, योग की शुरुआत है। और योग भवति दुख, दुख हा, दुख हा मतलब, हा मतलब नाश, हान, हान शब्द है ना इस सूत्र में अपना, हा, दुख हा मतलब दुख का नाश। और यही योग दुख का नाश करने वाला हो जाएगा तुम्हारे लिए। कौन सा योग? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त व्यवहार अकॉर्डिंग टू यम नियम, एंड योर डेली रूटीन बिफिटिंग द सर्केडियन रिदम। सूर्य नाड़ी कब चलती है, चंद्र नाड़ी कब चलती है, उस हिसाब से तुम सो, उस हिसाब से तुम जागो। ये तुम्हारे लिए योग की शुरुआत है। ओके। अब ये हो गया, ये सब विनीता ने जो श्लोक बताया वो हो गए। अभी कुछ पॉइंटर्स जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म के सिद्धांत के बारे में, तो वो सुन लो। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, तुमको एक थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि ये कर्म कर्म सिद्धांत क्या है। तो पहला, जो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते में परमात्मा किसी के भी कर्म स्वातंत्र का हनन नहीं करते। समझ गए? परमात्मा किसी के भी मतलब अगर तुम किसी के गुलाम करके जी रहे हो तो वो परमात्मा ने नहीं किया हुआ है, प्लीज। वो तुमने की, तुम कर रहे हो। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी खुद के बारे में धारणा है, जिस भी धारणा से तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, वो तुम स्वतंत्र हो करने के लिए। परमात्मा को ब्लेम मत करो, तुम्हारे माँ बाप को ब्लेम करो ना, तुम्हारे सोसाइटी को ब्लेम करो ना, पूरी इंसानियत को ब्लेम करो ना, जिन्होंने जिन्होंने इस हालात पे लाके, इस कगार पर लाकर रख दिया इंसानियत को।
व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन आर वी सीइंग? जग पूरे वर्ल्ड में 80 से ज्यादा जगहों पे वॉर चालू है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर इवोल्यूशन। खुद पे ब्लेम लो ना सब। ईश्वर का कोई रोल नहीं है उसमें। तो परमात्मा किसी भी हालत में तुम्हारे कर्म स्वातंत्र का हनन नहीं कर रहा है। यू आर फुल्ली फ्री, इवन नाउ, इवन टुडे। स्टार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट। टेक ओनस। फिर तुम पुण्यात्मा का भी हनन नहीं करेगा, पापात्मा का भी हनन नहीं करेगा। जैसा मैंने जब भी कहा, ओसामा बिन लादेन को भी नहीं रोकेगा और तुमको भी नहीं रोकेगा। जो चाहिए करो। मन, वाणी और शरीर से किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है। मन, वाणी और शरीर। अब इसमें, जैसा अभी पहले श्लोक में हमने बोला ना, कि शरीर से सुपीरियर इंद्रिय है। तो शरीर से तुम कुछ कार्य कर रहे हो, लेकिन वाणी ही तुम्हारा इंद्रिय है। और मन उससे भी सुपीरियर है। तो यहाँ पे मन गिना जाएगा। क्योंकि शरीर से तुम, जैसे जब भी शशि ने एक सवाल किया था, कि शरीर से तुम कुछ एक्शन कर रहे हो, वाणी से तुम भलते ही कुछ बोल रहे हो, और मन में और तीसरा ही ख्याल है। तो फिर कर्म किसको गिना जाएगा? शरीर से किया हुआ, वाणी से किया हुआ, या मन से किया हुआ? जो मन से कर रहे हो उसको कर्म गिना जाएगा, बिकॉज दैट इज सुपीरियर। तो तुम्हारे मन में इंटेंट क्या है? मुंह से भले ही कुछ भी बोलो। फेसबुक पे किसी ने अपना फोटो डाला, सेल्फी डाला, और तुमने रिएक्शन दी उसकी, वाह गॉर्जियस, और लेकिन मन में बोलेगी क्या बंदरी दिख रही है। तो वो वाह गॉर्जियस गॉर्जियस का कोई मतलब नहीं है। वो जो मन में जो बोला, क्या बंदरिया दिख रही है, उसका मतलब है। सो डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट फूल योर सेल्फ, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो वॉट इज डीप इन साइड ऑफ यू। इसलिए मैंने जब भी कहा, सी यू आर द ओनली पर्सन हु कैन कैच यू रेड हैंडेड इन दिस वर्ल्ड। Nobody can catch you red-handed. You are the only person. So you decide whether you want to do it or not. नहीं तो अगर तुमको डिलेमा में रहना है, डिल्यूजन में रहना है, भ्रम में रहना है, इल्यूजन में रहना है, तो रहो। क्योंकि उसने तो फुल फ्रीडम दिया हुआ है। वो तो कोई इंटरफियर नहीं करने वाला। इट इज योर ओनर्स। लेकिन उसका फल मिलेगा। और वो फल में जो जो मिलते हैं ना, उसमें उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। मतलब एक शुभ कर्म का फल शुभ मिलेगा एक, और 10 अशुभ कर्मों का 10 अशुभ मिलेंगे। तो तुमने अगर 5 शुभ किए तो 5 अच्छे फल लगेंगे, और 10 अशुभ किए तो 10 अशुभ फल लगेंगे। तुम ये नहीं कह सकते कि बॉस वो 5 5 एडजस्ट कर लो ना, मतलब वो 10 में से 5 कम कर दो ना, मेरे को 5 अच्छे दे दो। ऐसा नहीं होगा। तुमको वो 5 कड़वे भी खाने पड़ेंगे, और वो 10 जो है मीठे, वो 5 मीठे खाने पड़ेंगे और 10 कड़वे खाने पड़ेंगे। और वो कॉन्करेंटली भी होता है। और कॉन्करेंटली होता है इसलिए तुम सुख दुख में जाते रहते हो। बहुत खुशी खुशी खुशी, और एकदम से गम गम गम, फिर खुशी फिर गम, फिर खुशी फिर गम। ये चलते रहता है तुम्हारा ग्राफ। वहां पे क्षमा का भी कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। मतलब तुम पाप करो और फिर मंदिर में जाके चढ़ावे चढ़ाओ, "ओ भगवान मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे", और फिर पंडित को बुलाओ, और फिर यज्ञ करो वगैरह, ऐसा कुछ कोई फायदा नहीं है उसका। कुछ नहीं होता। ये सब पौराणिकों ने बनाए हुए अपने हथकंडे हैं उनका पेट भरने के लिए। और वो इतने पावर इंटेलिजेंटली बनाए हैं कि सालों साल चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो उसमें क्षमा का कोई, फॉरगिवनेस का कोई प्रावधान नहीं है। तुम करो ना फॉरगिव, तुम इसको करो उसको करो, वो तुम्हारा कर्म होगा, उसका तुमको फल मिलेगा। लेकिन
लॉ ऑफ कर्मा में तुमने कर्म किया है और फिर तुम जाके माफी मांग रहे हो, नहीं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो कर्म किया, उसका फल तो चिपक गया। वो जब मैच्योर होगा तुमको खाना पड़ेगा। हर पूरी मानव जाति के लिए एक ही दंड विधान है। समय, काल, स्थान या व्यक्ति विशेष, इससे वो प्रभावित नहीं होता। जाति, देश, काल, समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा। मतलब तुम यहाँ पूना में मरो या काशी में जाके मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो अंतिम दिनों में वो लोग जाते हैं ना, काशी जाते हैं, फिर मेरा मेरा मृत्यु काशी में, वाराणसी में आना चाहिए, गंगा तीर पे आना चाहिए, ये वो। तो एक ही दंड विधान है पूरे मानव जाति के लिए। तुम अमेरिका में मरो या तुम हिंदुस्तान में मरो, तुम झुमरी तलैया में मरो या तुम काशी में मरो या तुम टिम्बकटू में मरो, उससे तुम्हारे कर्मों के फल पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तुम इस समय मरो या उस समय मरो, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उसके प्राण चले गए तो क्या, कोई कुछ नहीं होता, वो स्वर्ग बिर्ग ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी समय पे मरो, उससे तुम्हारे कर्म फलों पे कोई परिणाम नहीं होने वाला। किसी तो स्थान का परिणाम नहीं होने वाला, काल का परिणाम नहीं होने वाला, समय का परिणाम नहीं होने वाला। इस ऋतु में, काल मतलब इस ऋतु में मरा, उस ऋतु में मरा, उत्तरायण में मरा, इसमें मरा, कुछ नहीं होता। कोई प्रमाण नहीं है उसको। और व्यक्ति विशेष से भी कोई स्पेशल मतलब, वो बड़ा बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी मरा और एक रास्ते का भिखारी मरा, तो रास्ते का भिखारी मरा, तो उसके अंत यात्रा को वो कोई नहीं आया, वो एक जन ने उसका बॉडी उठाया, शमशान लेके गया, जला दिया। और एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर मर गया तो लाखों लोगों का जुलूस निकला, अब फलाना फलाना अमर रहे, है ना। बड़े बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, फलाना फलाना अमर रहे, अमर काय का अमर, कोई अमर भी अमर नहीं हो गया। तो उसके दंड विधान में और वो भिखारी के दंड विधान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पूरे मानव जाति के लिए दंड विधान सेम है। वहां पे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो इसको अलग ये जन्नत में जाएगा, ये दोजख में जाएगा, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इसको कोई प्रमाण ही नहीं है इसको। अच्छा, ये जो कर्मफल व्यवस्था है, इसमें कोई भी किसी भी परिवर्तन की या सुधारणा की अपेक्षा नहीं है। जैसे लॉ में एडेंडम्स आते हैं ना, लॉ चेंज होता है, क्लॉजेस आते हैं। अभी ये नहीं, गवर्नमेंट लॉ चेंज करती फिर अपोजिशन उस पर बहस करती है। तो ये जो लॉ बना है कर्म का, ये पिछले युग में भी वही था, ये युग में भी यही है, आगे के आने वाले युगों में भी यही रहने वाला है। इसमें परिवर्तन की कोई अपेक्षा नहीं है। ओके। यहाँ पे विटनेस का कोई स्थान नहीं है कि गॉड देखो मैंने ये इतना अच्छा, देखो सुनीता विटनेस है, सुनीता को पूछ लो मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, मैं कितना पुण्यात्मा हूं। तो ऐसा विटनेस का कोई भी स्थान नहीं है यहाँ पे। तुम किसी का भी ठेका नहीं ले सकते हो। ये जो तुम मंदिर जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हो, और वहां का वो पंडा मौलाना, वो बोलता है, वो इसको भैया दुआ देता है, वो इसको भैया इसको दुआ दो, इसको दुआ दो, इसको ये करो, इसका वो करो, इसका वो करो। उसने ठेका लिया है क्या? कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी अंधश्रद्धा है, ये तुम्हारी अविद्या है ये। किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया है, कोई किसी का विटनेस नहीं है। तुम चर्च में जाके कन्फेशन दो, फादर के सामने कन्फेशन कन्फेशन दिया तो क्या हुआ? वो तुम्हारे पाप धुल गए?
कर्म के फल धुल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कन्फेशन का, ये सब चीजों का एक फायदा हो सकता है कि आगे जाके तुमको शायद बुद्धि आ जाए कि तुम दोबारा नहीं करो वो पाप। बस उतना ही फायदा है, बाकी कोई फायदा नहीं है। बाकी उसने, तुमने जो ऑलरेडी किया है उसके रिजल्ट पे कोई परिणाम तुम नहीं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे कर्म के ऊपर, कुछ भी नहीं हो सकता। और इस कर्मफल व्यवस्था में जीव का मृत्यु नहीं होता, यू कैन नॉट डाई। सिर्फ सिर्फ शरीर का वियोग होता है, कि ये शरीर छोड़ दिया और दूसरी जाति आयु और भोग ले लिया, फिर वो छोड़ दिया, फिर वो शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरी जाति आयु भोग, इस तरह वो प्रारब्ध मैनिफेस्ट होते रहेगा। और तुमको पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, शुभ कर्मों के शुभ फल, अशुभ कर्मों के अशुभ फल, ये तुम्हें भोगने पड़ेंगे। दूसरी एक बात यहां पर, किसी भी परिस्थिति में हर जीव पे न्याय ही होता है, अन्याय नहीं होता। तो फिर तुम ये जो आजकल देखते हो कि अरे वो तो स्मगलिंग करता है, वो तो करप्ट है, और वो तो बड़े खुशी से रह रहा है, और ये एक बेचारा क्लर्क है, ईमानदारी से कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, इसको इतने दुख क्यों, और उसके उसको इतने सुख क्यों? तो पहली बात तो ये है कि तुम्हारी सुख और दुख की परिभाषा ही गलत है। और तुम्हें नहीं मालूम किसके अंदर कितना सुख है, कितना दुख है। और वो जो भी पाप कर रहा है, वो जो भी अशुभ कर्म कर रहा है, उसका फल उसको गारंटेड मिलने वाला है, गारंटेड मिलने वाला है। इसमें वो बड़द का एक एग्जाम्पल देते, पुराने जन्म में वो साइलोज रहते, वो दिनों में वो साइलोज रहते थे। साइलोज पता है ना, बड़द बोलते थे उसको। मतलब उसमें अनाज स्टोर करते थे, ऐसे बड़े बड़े कोठार रहते थे, हाउसिंग ऑफ ग्रेन, सिलेंड्रिकल, ऐसे दो दो तीन तीन मंजिला ऊंचे रहते थे। और उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा रहता था, वो दरवाजे में से जब जितना भी अनाज लगेगा उस दिन के लिए, उस हफ्ते के लिए, वो निकाल लेते थे। और जो नया अनाज आता था वो ऊपर में भरते थे। तो अभी ऐसा हो गया कि मैंने तो खेत में एकदम हाई क्वालिटी का गेहूं लगाया है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का गेहूं लगाया है, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वो गेहूं के लिए। लेकिन मैं बढ़त में जो 3 साल पहले जो एकदम हल्के क्वालिटी का जो नाशनी लगी थी, अभी वो निकल रही है नीचे से, क्योंकि उसका नंबर आ गया है ना, वो नीचे नीचे आ रहा है वो। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। सो डोंट वरी कि मुझे फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि समबुद्धि से ही करना है सब कुछ। सो डोंट वरी कि मुझे फल नहीं मिल रहा, वो फल 100% मिलेगा। क्योंकि इस सिस्टम में हर एक इंसान पे, वहां पे कोई ऊंच नीच है नहीं। इस सिस्टम में एफआईआर वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप लागू हो जाती है सिस्टम। जैसे तुम, जिस क्षण तुम मरोगे, उस क्षण वो सिस्टम लागू हो जाएगी। एज सुन एज यू डाई, ये स्थूल शरीर छूटेगा, तो सूक्ष्म शरीर को वो सिस्टम लागू हो गई। दूसरा है कि इसमें प्रावधान ऐसा है कि एक जीव को फल देने के लिए वो दूसरे जीव का इस्तेमाल नहीं करती वो सिस्टम। मतलब ओ यू आर गॉड सेंट, गॉड सेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोइंसिडेंटली हो गया है, क्योंकि तुम्हारा काम होने के लिए उसने, गॉड ने अगर किसी थर्ड को भेजा, तो उसने वो थर्ड का कर्म स्वातंत्र तो छीन लिया ना। उसने तो उसको कमांड कर दिया कि ए नहीं, जा जाके सुहास को हेल्प कर। और उसका उस वक्त का मन था कि नहीं, मेरे को मॉल में जाना है पिक्चर देखने को। और गॉड ने उसके दिमाग में ऐसा, बुद्धि में ऐसा घुसा दिया कि ना, जा, सुहास को जाके हेल्प कर। तो गॉड ने भेजा तेरे को। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे भ्रम है। और सेम लॉ उसमें अप्लाई, कि जैसे तुम श्राद्ध काय के लिए करते हो, तुम्हारे श्राद्ध करने से उसके कर्मों पे जो मर गया है कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
वो इधर ब्राह्मण बोलते यहाँ पे खाना खिलाओ, तो उनको उनको वहां तुम्हारा भोजन मिलेगा उनको वहां पे। व्हाट रबिश। इसके जैसे तो बड़ी बेवकूफी मैंने नहीं सुनी। एक काम करो ना, तुम खाना खा लो पेट भर, और हस्बैंड को बोल देना कि मैं, हेलो ए जी, सुनते हो, मैंने खाना खा लिया है। मतलब तेरा भी पेट भर गया, तेरे को तो मिल ही चाहिए ना। उसको मत खिलाना, और फिर देखो क्या होता है। दिस इज रिडिकुलस। यहाँ पे मैं 4 ब्राह्मण बुलाऊंगा, कुछ पूजा पाठ करूंगा, और वहां पे मेरे पितरों को खाना मिलने वाला है। व्हाट रबिश इज दिस। तुम यहाँ पे कुछ 4 ब्राह्मणों को बुला के कुछ यज्ञ विज्ञ करोगे, और वहां पे उनको अच्छी गति मिलने वाली। इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी नहीं है। उसको, अरे उसकी गति, जिस क्षण वो मरा, उसकी उसका लॉ अप्लाई होने लगा, वो चला गया, उसको गति मिल गई है। तुम कौन हो गति देने वाले उसको? तुम्हारी औकात क्या है? अंडरस्टैंड दिस। वो श्राद्ध से सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर अच्छे संस्कार होंगे, शायद, और तुम नेक काम करोगे आगे जिंदगी में। बस उतनी अपेक्षा कर सकते हैं। वो जो मर गया उसको कुछ नहीं होने वाला, वो मर Sir, गया। send good vibes, no, to that soul, no. नो 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 प्लीज। No, no good vibes. No, there is nothing. It is all your mental play. It is your delusion. Ki, oh, I'm sending good vibes to that soul. What rubbish. That soul is already gone ahead according to the karma. And believe me, one thing. Do you ever realize, मुनीराज, डू यू एवर रियलाइज कि जो व्यक्ति जाता है ना, उसकी तुम फोटो लगा देते हो, बराबर? मतलब वो तुम्हारे लाइफ से निकल गया, अभी दोबारा नहीं आने वाला। तुमको इस बात का अंदाजा है क्या, कि जो मर गया उसके लाइफ से तुम निकल गए हो, टोटली। Hmm. तुम इस तरफ से देख रहे हो कि तुमने फोटो लगाई, वो तुम्हारे लाइफ से निकल गया, लेकिन भैया तुमने जिसकी फोटो लगाई है ना, उसके लाइफ से तुम पूरी तरह से मिट गए हो। वो आगे के प्रवास में निकल चुका है, तुम्हारा नामो निशान नहीं है उसमें। वो मुझे याद करते होगे क्या वगैरह, ये सब बकवास है। मैं आज भी उन्हें महसूस करती हूँ। दिस ऑल योर डिल्यूशन, यू आर लिविंग इन डिल्यूशन। इज गॉन। तुम But अपना sir, देखो अभी। but sir, एक दिन तुम थोड़े भी चले जाओगे, तो अपना देखो अभी। टाइम है अभी, विंडो अभी बंद नहीं हुई है, अभी एक दिन बंद हो जाएगी विंडो। क्या शशि? but sir, कभी-कभी you see sense, no, something, some supernatural, some miracle, something which is beyond So you be capacity. so be happy with it. If you believe in it, live with it. Whatever works for you. मैं तुमको कर्म के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं, जिसमें ये ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये सब पौराणिकों ने उनकी रोटी सेकने के लिए बनाए हुए पैतरे हैं, सालों साल, ताकि उनका धंधा चलता रहे। और चल ही रहा है, आज भी चल रहा है। इधर Sir, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सब कुछ मॉडर्न साइंस सब कुछ आ गया, लेकिन उनका धंधा चल रहा है। आज भी जाके तुम मंदिरों में जाके देखो क्या होता है वहां पे। the parent also just forgets what we are like. Yeah, yeah, yeah. The parent also forgets. Your mommy, daddy, they die, and they are gone. They have no whatsoever connection with you. तो तुम काय पर का श्राद्ध सर कर सर सर रहे हो सर हम पहले बोलते हैं साल, ना, पिछले दूसरे जन्म के साल का कुछ श्राद्ध? कर्म है। क्या कुछ क्या क्या? पिछले जन्म के कुछ कर्म है कि these souls have come together, the karmas have got these, आपकी जर्नी है इन 4-5 लोगों के हाँ, तो साथ हो जिसमें सकता आप है। साथ हाँ, में वो हो। हो सकता है ना, हो सकता है वो। हो सकता है, सी, आई टेल यू। और आगे, और थोड़ा सा और आगे सुन लो। ये देखो, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सभी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो सुख दुख है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर नहीं होते। इस जन्म में के कर्मों के आधार पर भी तुम्हें सुख दुख मिलते हैं। ओके, सो इट इज
मतलब तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है वो प्रारब्धवश हुआ है, तुम इसी कंडीशंस में, इसी माँ बाप के पेट से, और इसी देश में, इसी कंडीशन में क्यों तुम्हारा जन्म हुआ। तो वो उनका कैलकुलेशन बड़ा अलग रहता है। वहां पे कैलकुलेशन ये नहीं रहता कि इसको, अरे इसको अमेरिका भेज दो, इसको, अरे इसको इंडिया भेज दो, अरे इसको टाटा के घर में भेज दो, अरे इसको भिखारी के घर में भेज दो। ऐसा नहीं है। इट वर्क्स ऑन अ वेरी डिफरेंट रेल्म, इन अ डिफरेंट रेल्म। वहां पे तुम चूज करते हो। द चॉइस इज मेड बाय यू। क्योंकि तुम्हारे जो प्रधान कर्म जो है, मतलब प्रधान वासनाएं, इन शॉर्ट आसक्तियां, इसलिए वो कृष्णा बोल रहा है बार बार, आसक्ति मत रखो फल के ऊपर। तुम अगर आसक्ति से मरे, विथ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इफ यू डाई, वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो बड़ा ईमानदार है। वो सूक्ष्म शरीर देखेगा कि इसके प्रधान आसक्तियां कौन सी है, और वो आसक्तियां कौन से, किस योनि में, किस जगह फुलफिल होगी, वहां वो प्रवेश कर देता है। ओके। So, so, हाँ, my doing, what I'm getting is also my doing. तो हम जब बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा है, ये ब्लेसिंग है, दिस इज, how do you connect blessing and to karma? अरे भगवान की कृपा है ये तो, ये तेरे तो स्पेशल है क्या? तेरे में भगवान की कृपा है, हो रही है, हमारे ऊपर नहीं हो रही है, एक भिखारी के ऊपर नहीं हो रही है, एक राह गुजर पे नहीं हो रही है। तेरे पे ही भगवान की कृपा हो रही है। तू क्या स्पेशल है? कौन से आधार पे कह रही हो? मतलब तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि यू आर सुपीरियर देन अस? No, 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 no. Sometimes हाँ you ना, feel ऑफ humble, कोर्स यू आर। humble. अरे तेरे पे भगवान पे भगवान की कृपा हो रही है। हम तो बेवकूफ है, हम गधे हैं, हमारे ऊपर नहीं होती कृपा। तेरे पे तो हो रही है सबके लिए भगवान की कृपा। humility that do this God's blessing, our blessings, नो नो, God आई blessing. एम टेकिंग योर ह्यूमिलिटी लाइक दिस। I am taking, you may take it any which way. I am free to take your humility the way I want to take, and I am taking it in this way. That Shashi is extremely egoist. She thinks that she is so great that God showers blessings only on her, and we are idiots. So we are inferior souls in शशि के नजर में। हम inferior है, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है कि ये तो भगवान की कृपा है, ये तो भगवान की। तो साला मैं सोचता हूँ, अरे यार मेरे पे क्यों नहीं करता भगवान कृपा, यार हट यार। इसका मतलब मैं inferior हूँ। मैं ऐसे अर्थ लगाऊंगा। यू कैन स्टॉप मी। कर्मण्य वाधिकार अस्ति, मेरे को जो सोचना है सोचूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत सारे पूर्व ग्रहों के आधार पर हम जीते हैं। Our whole life is, systematized by our upbringing, the society, the prarabdha, and all that. And you have to break free. That is why Patanjali says, Yoga chitta vritti nirodha. ये जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध तू करेगा, तभी तेरे को तेरा असली तदा दृष्टु स्वरूप है, तेरे को असली स्वरूप पता चलेगा तेरा। तेरे को पता ही नहीं है अभी। तू तो संस्कारों का बना हुआ है। अरे जिस क्षण तेरा जन्म हुआ, जिस खानदान में हुआ, हाँ, वो लेवल चिपक गया ना। अंबेकर के घर में जन्म हुआ तेरा, खत्म। ये हो गया हिंदू ब्राह्मण। और रफीक के घर में जन्म हुआ, खत्म, ये हो गया मुसलमान। यहां से तो तुम्हारी अविद्या की शुरुआत होती है, बॉर्न इन अविद्या। क्या फ्रीडम है तुमको? बट नाउ यू आर ग्रोन अप, है ना? सो व्हेन यू ग्रो अप, you start taking your responsibility. You start taking your own responsibility. You start behave, इसलिए तो वेदों में एक ही कमांड है ना, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मानव बनो। सो
This is in short this is how law of karma works. Okay, think about it. Everything is connected. Gita, Yoga Sutra, the theory of karma. Okay, so we will stop here, and this our session ends. This module ends. So we will be meeting again in after a month or so. I don't know, after a couple of months perhaps, when the next course begins. And you all are free to join this session because it is open for all. Do so. Bolo Shashi. Sir, thank you. You're fabulous. Yeah. You're fabulous, sir. आपके ऊपर भगवान की कृपा है. आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं. अब मैं क्या देखो बोलूं? भी ये हमको अब भी मैं ये सुनो करना सुनो सुनो चाहिए. सुनो 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 अब मैं अगर बोलूंगा ये तो सब भगवान की कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं है, फिर ये तो झूठा होगा. मेरे बुद्धि में ये क्यों आया है सब? Because I have gone through certain phases of life, I have experienced life. Maybe in this life, maybe in the past, but there is a legacy I'm carrying. So I have a particular pattern of thinking, of feeling. Of course, भगवान की कृपा है in the sense कि उसका अवेयरनेस है. भगवान की कृपा मतलब क्या? भगवान की कृपा मतलब क्या? भगवान की कृपा मतलब तुम्हारा तुरीय अवस्था का अवेयरनेस. वो एक बहुत बहुत सुंदर ये शेयर करता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ. हाँ, ये मैंने कहीं तो भी मेरे कॉपी पे नोट किया है. यू मस्ट. व्यास जी का ये जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये सूत्र है जो मैंने स्टूडियो में लगाया हुआ है. उसके ऊपर भाष्य करते हुए व्यास जी कहते हैं, अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्या तुल्य जातीय चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत शंकत इति. ऐसा भाष्य है. इसका अर्थ यह है, दिस इज ब्यूटीफुल, कि ये तीन गुण जो है ये क्रियावान है. तीन गुण कौन से? जिनसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस बना है. क्रियाशीलता, स्थितिशीलता और प्रकाशशीलता. हाँ, तुम्हारा कॉन्शियसनेस कुछ देख रहा है हर पल, कुछ कर रहा है हर पल, और कुछ धारणा पकड़ के बैठा है हर पल. तो वो स्थितिशीलता. ये सत्व रजस तमस. तमस का अर्थ हमेशा बुरा मत लो, तमस के बगैर कुछ नहीं होता. तमस मतलब स्थित रहना. तो प्रकाशशीलता, क्रियाशीलता, स्थितिशीलता, ये तीन गुण हमेशा क्रियावान रहते हैं. क्रियावान, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली इन एक्शन. और ये चौथा जो है, ये तीन गुणों के परे, वह अकर्ता है. वह कुछ नहीं करता. वह अत्यंत अलग है. वह अपरिणामी है, जो इन गुणों के सब क्रियाओं का केवल साक्षी है. और जो ये गुण उसे, जो सुख दुख भाव समर्पित करते हैं, वह सब वस्तुतः उसी में उत्पन्न हुए, ऐसा निशंकता से दिखता है. मैं रिपीट करता हूं इसको. ये तीन गुण क्रियाशील, तुम्हारा कॉन्शियसनेस जिसका बना है, और चौथा मतलब तुम्हारे कॉन्शियसनेस से अलग पुरुष है. तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्रियाशील, प्रकाशशील, स्थितिशील, इन तीन गुणों से बना हुआ है. और ये कंटिन्यूअस क्रियावान है, और उस क्रियावानता से वह सुख और दुख निर्माण कर रहा है. और वो जो सुख दुख निर्माण कर रहा है, वह उस
पुरुष को, जो कि केवल साक्षी है, उन्हें प्रस्तुत कर रहा है, उस पुरुष को जो केवल साक्षी है। लेकिन पुरुष ये समझ रहा है कि ये सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं। दिस इज द डाइकोटॉमी, दिस इज द अविद्या, दिस इज द क्रक्स। और वो कोई शंका भी नहीं करता कि इससे अन्य भी कोई दर्शन है। वह इतना इतना, दिस इज संयोग, ये संयोग है, पुरुष और प्रकृति का ये संयोग है कि गुण प्रकृति के हैं, सुख दुख उनमें हो रहा है, वो निर्माण कर रहे हैं, कभी सुख कभी दुख, पूरा खेल चल रहा है। और वो खेल एक प्लेटर पे, जैसे कि उस साक्षी पुरुष को ये प्रकृति ऐसे समर्पित कर रही है, और पुरुष उसे देख कर सोचता है कि ये मुझ में ही उत्पन्न हो रहे हैं, और वो भी सुखी और दुखी हो जाता है। इतना इन्वॉल्व हो गया है वो कि उसे शंका भी नहीं आती, शक भी नहीं करता कि कोई चतुर्थ अवस्था है। तुम्हारी पूरी जिंदगी जागृति स्वप्न निद्रा में बीत जाती है, और एक दिन मर जाते हो तुम, और तुम्हें ये शंका भी नहीं आती कि अरे भाई, इस जागृति स्वप्न निद्रा के परे भी कोई चतुर्थ, कोई तुरीय अवस्था है, जिसका मुझे अनुभव लेना है इसी जन्म में। So that is the whole ball game. To experience that is the whole purpose, is the whole ball game of this life. चलो यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। और it has been a pleasure, my privilege and pleasure to be interacting with lovely people like you. So keep in touch and see you next season. वो सीजन में थे ना, सीजन, अभी ये सीजन खत्म हो गया है। अभी वो बिग बॉस का जैसा नेक्स्ट सीजन, अभी वो नेक्स्ट सीजन विनीता जब चालू करेगी तब शुरू होगा। ओके, ठीक है। So I Thank you, would sir. surely like Thank to you meet very you much. at the studio also. I feel All very right. happy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Bye. Bye. Yes, sir. Thanks. Thank you so much. Thank you. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।